हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजनीति। आज के ऑडियो न्यूज सेक्शन में हम बात करेंगे XUV 700 के AWD से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। ना जब से ही XUV आई है, ऑब्वियसली इसने मार्केट में कुछ नए बहुत बड़े रिकॉर्ड्स तो ऑलरेडी क्रिएट कर ही लिए हैं, लेकिन XUV 700 और इसके सेगमेंट की जो बाकी गाड़ियां हैं उसमें एक मेजर डिफरेंस है, वो है AWD, ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम। ये ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम किसी भी और गाड़ी में आज की डेट में इस सेगमेंट में ऑफर नहीं होता है। तो आपने देखा होगा कि जब ये गाड़ी के वेरिएंट्स फर्स्ट टाइम अनाउंस किए गए तो उसमें एक सेवन में एक लग्जरी पैक का वेरिएंट था और दूसरा वेरिएंट था AX7 विद AWD। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया और अपने डाउट्स दिए कि ऐसा क्यों है, हमें एक टॉप मॉडल क्यों नहीं मिल रहा है जिसमें AWD भी हो और लग्जरी वेरिएंट भी हो। कई लोगों ने ऐसा कहा कि ये महिंद्रा की स्ट्रेटेजी हो सकती है और वो लोग शायद इसको बाद में देंगे। तो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे और बहुत सारे जो कार से रिलेटेड फोरम है उन पे डिस्कशन चल रहा था और तभी महिंद्रा ने अनाउंस भी कर दिया कि हमने एक नया वेरिएंट, एक्चुअली दो वेरिएंट ऐड किए थे बट एक नया वेरिएंट डाला जिसमें AWD और लग्जरी पैक को ऐड कर दिया है। तो बहुत सारे लोग बहुत खुश हो गए कि अब उनको एक टॉप वेरिएंट मिल गया। लेकिन और इसकी बुकिंग भी बहुत सारा हुई है, मीन्स AWD और जो लग्जरी वेरिएंट थी उसकी काफी बुकिंग्स हुई। जो हमको वेरियस फोरम्स पे लोगों ने पोस्टिंग की कि उन्होंने क्या बुक किया है, उसमें काफी लोगों ने किया। यूजुअली हमें इतनी उम्मीद नहीं होती क्योंकि AWD या ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम जो है वो बहुत सारा लोग नहीं लेते या कई सारे लोगों को शायद उनके बारे में पता भी नहीं है। लेकिन जब लोगों ने ले लिया तो ऑब्वियसली इस पर एक डिस्कशन शुरू हो गया कि ये कितना यूजफुल है। इसके बारे में कई सारे क्वेश्चंस आने शुरू हो गए कि एक्चुअली में इसका कोई यूज है या नहीं है। आपने ये वेरिएंट ले तो लिया है या किसी ने जिसने बुक किया है, तो AWD वेरिएंट का क्या यूज है। और इस डिस्कशन में फिर 4x4 आ गया क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि AWD और 4x4 वेरिएंट में भी सेम थिंग है या डिफरेंट थिंग है। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले आया, तो इस क्वेश्चन का जवाब हम दे देते हैं। ऑब्वियसली AWD और 4x4 जो वेरिएंट होता है उसमें काफी डिफरेंस होता है। सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही होता है कि 4x4 में काफी सारे वेरिएशंस हैं, जिसमें से एक होता है फुल टाइम 4x4, मतलब हमेशा वो गाड़ी 4x4 मोड में रहती है, हमेशा जो पावर है वो सारे व्हील्स में जाती रहती है। ओके, जो गाड़ी की टोटल पावर है वो सारे व्हील्स में डिस्ट्रीब्यूट होती रहती है। और उसमें भी एक ऑप्शन हो सकता है कि वो कम ज्यादा हो जाए, डिपेंड्स ऑन द ट्रैक्शन कितना व्हील को मिल रहा है। बट ये सारे व्हील्स को मिलती रहती है, ट्रैक्शन जो है वो सारे व्हील्स को मिलती रहती है। तो ये फुल टाइम रहता है, हमेशा रहता है। जबकि जो आपके अनदर एक 4WD का वेरिएंट ऐसा भी हो सकता है जिसमें कि 4WD आपको दिया तो गया है लेकिन आप उसको इंगेज कर सकते हैं जब चाहे तब, आपको जरूरत नहीं है हमेशा उसको इंगेज रखने की। तो एक क्वेश्चन आता है कि अगर ऐसा कुछ है तो क्या हमेशा जो है हमें माइंडफुल होना पड़ेगा किस सिचुएशन में हमें यूज करना है। इसका मतलब है आपको थोड़ा बहुत प्रो होना पड़ेगा। जब आप ऐसी किसी सिचुएशन में जाएं तो आपको पहले से डिसाइड करना है कि हाँ हम इसको एंगेज कर लेंगे, या फिर आप फंसने के बाद शायद एंगेज करेंगे। लेकिन AWD जो है इस सारे क्वेश्चंस का एक तरीके का आंसर है कि AWD कभी भी आपको ये डिमांड नहीं करता कि आप उसके बारे में डिसाइड करें। इस ऑल व्हील ड्राइव जो महिंद्रा का सिस्टम है इसमें सिस्टम जो है अपने आप डिसाइड करता है। तो लेट्स से आप बहुत रेंज है और किसी स्लिपरी सरफेस पे जा रहे हैं, और स्पेशली जब आप स्लिपरी सरफेस पे स्लोप पे रहते हैं तो कई बार ट्रैक्शन जो होता है टायर्स का कम हो जाता है। जब ट्रैक्शन टायर का कम होता है, स्पीड जैसे बढ़ाते हैं आप या स्पीड घट रही होती है तो आप स्पीड बढ़ाने की कोशिश करते हैं, स्पीड बहुत तेज होती है और आप ब्रेक लगाते हैं तो ट्रैक्शन कम होने लगता है टायर से, तो आपको हल्का से गाड़ी स्लिप होती हुई दिखेगी और आप उसी समय ब्रेक छोड़ते हो क्योंकि आप नहीं चाहते। एक्चुअली जो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम वो इसमें हेल्प करता है। तो बहुत सारी आज की गाड़ियों में ऐसा बहुत इजीली नहीं होता, लेकिन फिर भी आप अगर ग्रेवल वाले सरफेस पे हो जहाँ बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर हैं, रोड बहुत रफ है, वहां पे भी आपको ये चीज फील होती है कि आपकी गाड़ी को जो पूरा ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है। AWD क्या करता है, ये खुद से डिसाइड करता है कि हाँ अभी मेरा जो ट्रैक्शन है आगे वाले फ्रंट व्हील ड्राइव्स का वो कम हो रहा है, यानी पहले जो जो फ्रंट व्हील ड्राइव महिंद्रा XUV है उसका ट्रैक्शन जो आगे के टायर्स का कम हो रहा है, या तो मुझे
पीछे के टायर्स को भी थोड़ा पावर देना है सो दैट गाड़ी आपके उस ट्रिकी सिचुएशन से निकल जाए। तो ये इस मामले में एक बहुत अच्छा सिस्टम है क्योंकि खुद से डिसाइड करता है। बट महिंद्रा का जो इम्प्लीमेंटेशन है एक्चुअली वो इसमें भी हेल्पफुल है कि कभी आप ऐसी ट्रिकी सिचुएशन में फंस जाओ और आपको पता नहीं है कि एडब्ल्यूडी एक्चुअली हेल्प कर रहा है, एंगेज हुआ है नहीं हुआ है, तो वहां पे एक बटन भी है। तो देखिए सर, क्योंकि अभी जितनी भी गाड़ियां आजकल शुरू में उसमें ये कोई एडब्ल्यूडी वाली गाड़ी अभी तक मैंने नहीं देखी कि कहीं पे भी देखी हो, तो हमें पता नहीं कैसे होगा। तो अभी देखिए मैं इसमें आपको शो कर रहा हूँ कि ये इसमें 4WD का एक बटन दिया हुआ है। इस बटन को जब आप प्रेस करोगे तो वो इंगेज हो जाएगा, और जब वो इंगेज हो जाएगा तो आप स्टिकी सिचुएशन से निकल जाओगे, ठीक है। और तब आप इसको डिसंगेज कर सकते हो। इसके साथ ये भी एक है कि इसमें कुछ स्पीड का भी इम्प्लीमेंटेशन रहता है, जो कि XUV 500 में जो कि हम सोच रहे जैसा सेटअप था वैसा ही इसमें भी रहेगा। तो वहाँ स्पीड का कुछ नहीं था, बट कई और गाड़ियों में लाइक डस्टर का जो ऑल व्हील ड्राइव था उसमें एक मेंशन्ड है उनके डॉक्यूमेंटेशन में कि जब भी 60 से ऊपर जाएगा तो ये जो AWD है वो अपने आप ही डिसंगेज हो जाएगा। यानी 60 से ऊपर की स्पीड में आपको नहीं चाहिए। ऑब्वियसली जो ट्रिकी सिचुएशन होती है वहां पे आप हाई स्पीड पे नहीं होते, लो स्पीड पे ही होते हो। इसलिए जो महिंद्रा का जो ये ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम है ये आपको हेल्प करने वाला है। अब लोग क्वेश्चन होता है कि ऑल व्हील ड्राइव में कितने लोग कितने बार जाते हैं। तो हाँ, अगर आप 50-50% किसी का हाईवे और सिटी का रन है, फिर भी आप उस 50% हाईवे रन में या कभी कभी सिटी रन में 5% ज्यादा आपको शायद AWD की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट AWD जो आपको ज्यादा देता है, जो मतलब अच्छी चीज देता है, वो है पीस ऑफ माइंड और सेफ्टी। क्योंकि रेन कभी भी चालू हो सकती है, बहुत सारे स्लोप्स आज की डेट में रहते हैं, बहुत सारे ऐसे रफ रोड रहते हैं, खासकर जब आप गूगल के थ्रू कहीं जाने की कोशिश करते हो तो कई बार आपको ऐसे रास्ते दिखाता है, आई डोंट नो उसके एल्गोरिथम में शायद टाइम जो है वो बेस फर्स्ट थिंग हो जाती है, तो प्रॉपरली जज नहीं करता कि वो रोड की कंडीशन कैसी होगी, राइट। तो कई बार आपको ऐसी रोड्स पे लेके जाता है जहाँ पे आपको इस सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो ये सिस्टम जो है विदाउट लेटिंग यू इंगेज इन दैट सिस्टम आपको अपने आप हेल्प कर देता है मोस्ट ऑफ द टाइम, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो इट्स अ वेरी गुड सिस्टम टू हैव। मैं ऐसा मैंने कहा 5% पड़ती है और कई बार आप ट्रिकी सिचुएशन में निकल भी सकते हो। लेकिन होता क्या है, जब आप अकेले होते हो, अगर आप एक दो गाड़ियां आपके साथ हैं और लोग आपके साथ हैं तो आपको आप फॉरवर्ड फ्रंट व्हील ड्राइव में भी आराम से निकल सकते हो, क्योंकि आपको लोग हेल्प कर देंगे, अगल बगल देख सकते हैं, और या फिर को कुछ जरूरत ट्रिकी सिचुएशन से निकालने की कोई मैनुअल पुश करने की जरूरत पड़ी तो वो भी आपको कर सकते हैं। लेकिन आप ये अकेले हो और लेट से आप किसी सरफेस पे ऊपर की तरफ जा रहे हो स्लोप में, और स्लोप थोड़ा स्टीप है, इंक्लाइन है, तो कभी कभी आपको लगता है कि अरे आपके टायर चढ़ेंगे नहीं, आपको बहुत मोमेंटम चाहिए होता है, और कहीं से भी आप मोमेंटम अगर थोड़ा लूज कर रहे होते हो तो आपको फिर यू नो यू फील फॉर इट, अरे मोमेंटम लूज किया, मेरी गाड़ी पीछे जाएगी। सो उन सब ट्रिकी सिचुएशंस में आपको काफी हेल्प करेगा AWD, और आपको कोई भी मोमेंटम बनाने की जरूरत नहीं है, सब व्हील्स को पावर जाएगी और व्हील्स आपको सिचुएशन से निकाल देंगे। सो इट्स अ वेरी गुड सिस्टम। लेकिन उसके बाद उतना क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन का तो मैंने आंसर किया कि AWD और 4x4 में मेजरली क्या डिफरेंस है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि जो AWD है वो मुझे एक्टिव करना पड़ेगा नहीं, तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि AWD अपने आप ही एक्टिव हो जाता है, सिस्टम खुद से जज करता है, कोई जरूरत नहीं आपको करने की। लेकिन कोई ऐसी जरूरत आती है जैसे कि आपको सामने एक बहुत खराब रोड है और उसके ऊपर कुछ ऊपर से पानी निकल जा रहा है, जैसे कि आप लेह लद्दाख काजा ये सब करोगे ना अक्सर, तो ऐसे आएंगे कि जो स्ट्रीम है वाटर की वो रोड के बीच से जा रही है और उसमें काफी ग्रेवल्स और ये सब है। तो आपको पता है ये ऐसी रोड है जहाँ पे ट्रैक्शन आपके टायर को इजीली नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे आप 4WD ऑन करके जा सकते हो, बिल्कुल पीस ऑफ माइंड। लेकिन कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे आप अचानक से जा रहे हो, यू आर नॉट वेरी श्योर, और अगर आप 4WD आपने नहीं डाला है कोई फर्क नहीं पड़ता, AWD जो महिंद्रा का है वो खुद से डिसाइड कर देता है। उसके बाद एक और जो बड़ा क्वेश्चन आता है और जिसकी वजह से लोग अक्सर जिसने AWD बुक किया तो पूछते भाई तेरे को जरूरत है क्या, वो होता है कि उसका जो मेंटेनेंस बिल है, जो सर्विस बिल है, और जो आप एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो उसका कुछ यूज है क्या। तो पहली चीज तो ऑब्वियसली जो आप एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो AWD के लिए, वो आप इसलिए दे रहे हो कि अगर आप उन सिचुएशन में जाते हो तो आपको हेल्प मिलेगी। बट इसके अलावा ये सिक्योरिटी फीचर एक ज्यादा है, पीस ऑफ माइंड ज्यादा है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहे हो, कहीं पे काफी रेन होने लगती है, स्लिपरी हो जाता है सरफेस, कहीं आप ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे थोड़ी स्नो है, कहीं आप ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे वाटर
का जो फ्लो है रोड पे बहुत तेजी से है, जहाँ पे आप ट्रैक्शन लूज कर सकते हो, तो उस केसेस में आपको पूरी तरह हेल्प करेगा। सो ये बहुत ही आई वुड से यूजफुल फीचर है और यूजफुल चीज है आपके लिए। सो जो इसका आप एक्स्ट्रा मनी दे रहे हो, इट हेल्प्स, ओके, इट इज गुड, इफ यू कैन गिव इट इज गुड। नहीं दे सकते हो तो ऑब्वियसली यू शुड नॉट गो फॉर इट। इसकी जरूरत नहीं है कि आपको मतलब वो 5% सिचुएशन के लिए उतना पैसा अगर आपके पास नहीं है तो आप दे रहे हो, बट इफ यू कैन देन इट इज गुड। मेंटेनेंस बिल्स पे बात होती है तो मेंटेनेंस बिल पे कई बार वो 4 डिफरेंशियल लॉकिंग और उसमें जो ऑयल वगैरह होता है उसकी बात होती है, बट बहुत सारी गाड़ियां आज की जो इन्होंने बोला है कि लाइफ में भी कभी जरूरत नहीं पड़ती उसको चेंज करने। अगर कोई डैमेज नहीं होता है, कोई इशू नहीं होता है गाड़ी में, तो ये जो सिस्टम है ये आपको कोई बहुत ज्यादा मेंटेनेंस आपकी ऐड नहीं करेगा, मे बी 5% 10% ओवरऑल गाड़ी के पूरे मेंटेनेंस टाइम में आपको ऐड करेगा, सो विच इज आई वुड से नेग्लिजिबल। even in the cars which are usually termed as low maintenance like Toyota है या फिर even Mahindra है, they are not very very high maintenance cars, so उसमें आपको लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब एक जो बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है जो सबके दिमाग में रहता है, यार हमने AWD ले तो लिया है, लेकिन ये तो यार फ्यूल बहुत खाएगा, ये बहुत ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा मेरा फ्यूल का जो बिल है, जो मेरा माइलेज है बहुत कम हो जाएगा, फ्यूल का मेरा बिल बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसको एक बार थोड़ा सा कोरोबरेट करते हैं, है ना, थोड़ा सा इसके डीप में जाते हैं। तो हमने पहले ही कहा जो महिंद्रा का AWD है ना, वो हमेशा इंगेज नहीं रहता है। वो ये डिसाइड करता है कि कब उसे इंगेज होना है और कब नहीं होना है। तो अगर गाड़ी बिल्कुल नॉर्मल सरफेस पे है, जो हम बात कर रहे थे पहली सिचुएशन में कि 50-50 आपका सिटी प्लस हाईवे रन है, उसमें से ओवरऑल टोटल 5% शायद ऐसा कभी सरफेस पे आप जाओ और 5% शायद कम ही जाओगे जब आपको ट्रैक्शन नहीं मिलता और AWD इंगेज होता है। तो जब तक AWD इंगेज नहीं होता है तब तक तो आपको फ्यूल वाले में कोई इशू नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सिंपल, जैसे कोई फॉरवर्ड व्हील ड्राइव चलती है, फ्रंट व्हील ड्राइव चलती है, वैसे ये भी चलेगी, बिकॉज आपका पावर तो सिर्फ फ्रंट व्हील में ही जा रहा है और कहीं जा ही नहीं रहा है। और उसके बाद जब आपको जरूरत पड़ेगी तब ये फ्यूल यूज होता है। लेकिन मैं आपको इससे कंपेयर करूंगा, लेट से आपके पास AWD नहीं है, आपके पास फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है और आप किसी ट्रिकी सिचुएशन में चले जाते हो। अब उस ट्रिकी सिचुएशन में निकलने के लिए आपको आपको अंदाजा होगा कि आप कितनी मशक्कत करते हो कई बार और उसमें कितना फ्यूल यूज होता होगा। तो आई वुड से बहुत ही माइन्यूट मिनिमम कुछ ऐसा होगा कभी जो आपको फ्यूल की वजह से जो आपको फ्यूल बिल जो है वो बहुत बढ़ जाएगा AWD की वजह से। ऐसा यूजुअली नहीं होता। तो ये एक मिथ है, खासकर करंट जेन AWD में। अगर आपके पास फुल टाइम 4WD व्हीकल है तो ऑब्वियसली आपको डिफरेंस समझ में आएगा और वो होगा। बट ये AWD सिस्टम है जो कि जब जरूरत होती है तभी इंगेज होता है और जैसे ही वो जरूरत खत्म हो जाती है डिसंगेज हो जाता है बाय इटसेल्फ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। तो आपके लिए वो फ्यूल बारे में कोई इशू। ओके, सो ये सारे सवाल थे जिसके बारे में आपको इससे रिलेटेड AWD कोई और सवाल है तो आप डालिएगा। एक बार और मैं महिंद्रा को मतलब आई वुड से थैंक्स टू देम, उन्होंने लिसन किया और लोगों को एक फुली लोडेड वेरिएंट दिया विच विद AWD। आजकल बहुत सारे लोग ऑफ रोडिंग तो नहीं, लेकिन लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं और लॉन्ग ड्राइव में कई बार आपको ऐसे सरफेस मिलेंगे, कई बार आपको ऐसी सिचुएशन मिलती हैं यहाँ पे अरे वो सामने का हाईवे टूट गया और बन रहा है और आपको नीचे से ऐसे रास्ते से जाना है जो कि सच में एक बहुत अच्छा रास्ता भी नहीं है। आई माई सेल्फ हैव बीन इन दिस ट्रिकियस्ट सिचुएशन। तो इसलिए मुझे लगता है ये बहुत अच्छी चीज़ है। जिसको सिटी में ही सिर्फ चलना है, हार्डली कभी हाईवे पे जाता है, शायद उसको AWD की जरूरत नहीं होती डेफिनेटली। बट जो लोग लॉन्ग ड्राइव पसंद करते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर है और उनको हेल्प करेगा ट्रिकी सिचुएशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।